अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम सेकंड ईयर चैप्टर 1 से एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि है फैमिलीज़ इन पीरियोडिक टेबल। हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खसूसियात और उसके बारे में पहले पढ़ लिया है। अब हम फैमिलीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली फैमिली जो हम डिस्कस करेंगे वो है ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। तो जो आपको सामने पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फैमिली को हम चूज़ कर रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे पढ़ रहे हैं। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। सो ये जो है ये ग्रुप नंबर 1 है और इनको बोलते हैं अल्कली मेटल। तो पहली फैमिली का नाम है अल्कली मेटल्स की फैमिली, और ये जब भी वाटर से रिएक्शन करती हैं ऑक्साइड्स बनाने के बाद तो ये बनाती हैं बेस। तो इस वजह से इनको बोलते हैं अल्कली। अल्कली मीन बेस, ठीक है। जैसे सोडियम वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, वैसे ही सोडियम मेटल वाटर से रिएक्शन करने के बाद बना रही है। और अब देखें सोडियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके फिर क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। तो इसका मतलब है सोडियम वाटर से रिएक्शन करके बेस बनाता है, सोडियम ऑक्साइड भी क्या बनाता है, बेस। अब हम सेकंड फैमिली, इसी फैमिली में सेकंड ग्रुप की तरफ चलते हैं जो कि है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मेटल्स है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। तो इनको बोलते हैं आप अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये भी ज़्यादातर बेस प्रोड्यूस करते हैं, प्योर मेटल्स हैं, ठीक है। अब एक और ग्रुप की तरफ चलते हैं जो कि है ग्रुप नंबर 7। इनको बोलते हैं हैलोजेंस। पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाला 7वें नंबर पे पाए जाने वाला ये ग्रुप है, ठीक है। इसके एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। गैसेस हैं, प्योरली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और इनके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इनकी ये प्रॉपर्टी है कि ये जब भी किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, साल्ट फॉर्मेशन इनकी मेन प्रॉपर्टी है। तो जैसे कि मिसाल के तौर पर कॉमन एग्जांपल, आप सोडियम मेटल का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करें तो सोडियम क्लोराइड बनता है। सो ये होगी इसकी एग्जांपल। अब हम चलते हैं कि एक और जो इस फैमिली का ग्रुप है, ग्रुप नंबर 8। इनको बोलते हैं नोबल गैसेस। पीरियोडिक टेबल आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पे जो हाईलाइटेड एलिमेंट्स हैं, एंड पे एक ग्रुप हाईलाइटेड है जिसका नाम है नोबल गैसेस, जो कि हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो हम बोलते हैं कि इस पीरियोडिक टेबल में जो 8वां ग्रुप है, उसके बाद हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल के दरमियान में रेड कलर का जो पोर्शन अभी आपको नज़र आ रहा है, इनको बोलते हैं बी ग्रुप एलिमेंट्स, यानी मेन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जिनके ऊपर ए लिखा हुआ है। उनके अलावा दरमियान में एक ब्लॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं जो रेड हैं, उनको बोलते हैं बी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये ज़्यादातर ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं और जिसको आप चैप्टर नंबर 6 में तफसील से आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको सामने नज़र आ रहा होगा पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे ग्रीन कलर की 2 लाइनें हैं जो कि पहले वाले पीरियोडिक टेबल से अलग रखी गई हैं। तो ये भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, लेकिन इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये भी प्योर मेटल्स होती हैं, ठीक है जी। अब पीरियोडिक टेबल की फैमिलीज़ की बात करें तो नेक्स्ट फैमिली है ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले ब्लॉक्स, पहले पढ़ रहे थे हम ग्रुप्स, अब पढ़ रहे हैं ब्लॉक्स। तो ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स undefined by the orbitals, their valency electrons. Life in the term appears to have been used to Charlie Janet, ये साइंटिस्ट का नाम था। अब हम मेन चीज़ पे चलते हैं जी। आपको सामने पीरियोडिक टेबल की एक स्केच दिखाया जा रहा है। तो स्केच के अंदर जो पहले 2 ग्रुप्स हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दरमियान में ब्लू कलर का लिखा हुआ है डी ब्लॉक एलिमेंट, आगे ब्राउन कलर का लिखा हुआ है पी ब्लॉक एलिमेंट, और नीचे भी ब्राइट ब्राउन कलर का लिखा हुआ है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये 4 ब्लॉक्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल। पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 4 ब्लॉक्स हैं। पहले 2 ग्रुप्स जिनका भी ऊपर जिक्र भी हो चुका है, अल्कली, अल्कलाइन अर्थ मेटल, उनको एस ब्लॉक में, ये ज़्यादातर मेटल्स हैं, आगे वाले पी ब्लॉक में, दरमियान वाले डी ब्लॉक में और नीचे वाले एफ ब्लॉक में रखे जाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है जी। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। पीरियोडिक टेबल की मज़ीद क्लासेस को हम अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।